जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 3 आयत 8। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 8 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इस आयत का पहला भाग पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां पर लिखा है मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये आयत किसने कहा है और उन्होंने किसको कहा है? जब हम लोग उस अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश ये था कि मन फिराओ और उसके योग्य फल को लेकर आओ। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का समय ऐसा एक समय था जहां पर इजरायली लोगों के पास, यहूदी लोगों के पास कोई भी अगुवा नहीं था, कोई भी लीडर नहीं था, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था। लोग सब अपने मन मर्जी के अनुसार जी रहे थे। उस समय पर लगभग 400 साल के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के पहले आकर लोगों को तैयार किया, उनके मन को तैयार किया, यीशु के लिए एक रास्ता बनाया, लोगों को समझाया, लोगों को सिखाया कि मन फिराओ और मन फिराव के योग्य फल को लेकर आओ। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहना चाहता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। किसी को कुछ पड़ी नहीं है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा होकर कहता है कि जीवन को बदलो, और साथ में जीवन बदलेगा तो उसके योग्य फल आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। जब उसी अध्याय को हम आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के इस संदेश को सुनकर कुछ लोग यूहन्ना के पास आकर पूछते हैं, हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, उसी अध्याय का 12वीं आयत में लिखा है, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उनसे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। महसूल लेने वाले या टैक्स कलेक्टर्स जो है, चुंगी लेने वाले, वो लोग दूसरों को बहुत परेशान करते थे, क्योंकि वो लोग दूसरों से ज्यादा पैसे लेते थे। जितना सरकार को देना था उससे भी ज्यादा पैसे लेते थे। जो सरकार को देना था वो देते थे और बाकी अपने पास रखते थे। इस प्रकार लोगों को लूटने का काम इन लोग करते थे। और इसलिए जब ये लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश को सुना, वो लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सुधरना है। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको समझाता है कि तुम्हें जितना लेना है लोगों से उतना ही लेना, उससे अधिक नहीं लेना। इसका मतलब मन फिराना, मतलब उनको एहसास होना कि हम लोगों ने गलती किया है, हमने पाप किया है, और उसके बाद योग्य फल यह है कि उस गलती को सुधारो। अगर तुम पहले ज्यादा लेते थे तो अब से सिर्फ जो लेना है उतना ही ले। दूसरी बात हम देख सकते हैं 14वीं आयत में, सिपाहियों ने आकर पूछा, हम क्या करें? तो सिपाहियों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जवाब देता है, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। देखिए, उस समय के सिपाही लोग लोगों पर उपद्रव करते थे, झूठा दोष लगाते थे और अपने वेतन से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिखाता है कि तुम्हें योग्य फल लाना मतलब तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। लोगों पर झूठा आरोप मत लगाओ, लोगों के ऊपर उपद्रव मत करो, और साथ में जितना वेतन तुम्हें मिलता है उसे संतुष्ट रहो, संतोष रहो। मेरे प्रियो, ये संदेश आज हमारे लिए क्या है? इसका क्या मतलब है? अगर हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमने तो मन फिराया, तो वचन हमें यह भी सिखाता है कि उसके योग्य फल लाना है। इसका मतलब, अगर एक दिन आपको एहसास हुआ कि मैंने झूठ बोला, तो आप मन को बदलते हो, प्रभु से माफी मांगते हो, लेकिन योग्य फल लाना मतलब उसके बाद आप सच्चाई ही बोलोगे।
अगर फिर से दोबारा आप झूठ बोलते हैं तो योग्य फल नहीं हुआ। अगर प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा ने आपके मन में डाला कि आप घमंडी है क्योंकि आप दूसरों को नीचा देखते हो, आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, आप प्रभु से मदद नहीं मांग रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ने कहीं ना कहीं आपसे बात किया, तो आप क्या करें? आप अपना मन को बदले और साथ में योग्य फल लाना, मतलब उसके बाद से आप पूरी कोशिश करें कि आपके घमंड को उतार कर आप नम्रता और दीनता के साथ चले। ये है योग्य फल लाना। मेरे प्रियो, नम्रता आत्मा का एक फल है। इतना ही नहीं, यहां पर हम देख सकते हैं उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना संदेश में बहुत सख्त है। वो कहता है, अगर तुम लोग मन फिराते हो लेकिन योग्य फल नहीं लेकर आते हो, तो वो कुल्हाड़ा जो है पेड़ के पास लगा हुआ है और वो पेड़ काट डाला जाएगा। मेरे प्रियो, इसी बात को यीशु मसीह एक आयत में समझाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 और उसकी 6वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। और 15वीं अध्याय का 2री आयत, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा सही फल उत्पन्न होने पाए। हम सब कहते हैं हम यीशु के बच्चे हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में कौन सा फल दिखाई दे रहा है? क्या लालच, स्वार्थ, गुस्सा, झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ये सारी बातें अगर हमारे जीवन से दिखाई देता है, तो दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ, हम वो डाली है जो दाखलता से अलग हो चुके हैं। तो हमारा अंत क्या होगा? हम सूख जाएंगे और आग में डाल दिया जाएगा। हम इस प्रकार उसको समझ सकते हैं कि हम अनंत उस आग में गिरने वाले हैं, नरक में हम जाने वाले हैं। तो आज से लेकर हम लोग ये प्रार्थना करें, प्रभु जी, मेरे जीवन के द्वारा योग्य फल उत्पन्न होने पाए, ऐसे फल जो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसे फल जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम आपके बच्चे हैं, हमारे जीवन से योग्य फल उत्पन्न होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आत्मा का फल हमारे अंदर दिखाई देने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, आपके साथ जुड़े रहकर प्रभु जी हम ऐसे डाली बने जो उस दाखलता के साथ जुड़ा है। परमेश्वर पिता, आपके साथ जुड़े रहने के लिए आपका अनुग्रह हम पर होने पाए प्रभु। जितनी भी गंदी बातें हमारे दिल में है, जितने भी पाप हमारे अंदर है प्रभु, आप हमें क्षमा कर देना प्रभु जी, और हमें नया बनाना प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर देना प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।